हेलो डियर्स, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा तैयारी 2022 के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कंप्यूटर का एक परिचय के बारे में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली इसको तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के हिस्ट्री, जो कंप्यूटर का इतिहास है, कंप्यूटर का जो कालक्रम है, इसके ऊपर तैयार किया गया है, जो कि इनडायरेक्टली तौर पे छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये है क्लास 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग छात्रावास अधीक्षक की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, उन लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे जरूर रखें, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इसमें पूछा गया है कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके पुस्तक में किया गया था। तो देखिए, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रिचर्ड ब्रेथवेट के पुस्तक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। याद रखना, किसके पुस्तक में बोला गया है, मतलब सर्वप्रथम उपयोग हुआ था पुस्तक में। ठीक है, वो पुस्तक किसके द्वारा रचित था, तो रिचर्ड ब्रेथवेट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि चार्ल्स बेबेज क्या है, इनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर का पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के जनक के नाम से चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैश्लेषित इंजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक, इसको बनाया कब गया था, तो 1837 में इसको बनाया गया था वैश्लेषित इंजन। इससे पहले 1822 में इसका आप लोग नोट्स भी जरूर बनाइएगा। ठीक है, जिन लोग हॉस्टल वार्डन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उन लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, तो देखिए 1822 में एक और इंजन बनाया हुआ था, जो कि पहले बनाया हुआ था इससे, वो है डिफरेंस इंजन। ठीक, उसको बोला जाता है डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस का मतलब अलग अलग मत समझ जाना ना, ये इसका नाम है। ठीक है, डिफरेंस इंजन इसका नाम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है सिद्धार्थ। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा अभी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डिटेल है वो आगे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखिए, इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ है इसका राइट आंसर है। ठीक, और ये कब बनाया, ये कब इस्तेमाल किया गया है, तो 1986 में बेंगलुरु में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, याद रखना बेंगलुरु में। और बेंगलुरु के कहाँ, तो प्रधान डाकघर में, प्रधान डाकघर, यहाँ इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और इसको किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्टली तौर पे। याद रखना। ठीक है, सिलेबस में आप लोग का डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि कंप्यूटर के इतिहास से आएगा, लेकिन ये इनडायरेक्टली जरूर पूछा जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर शब्द का नामकरण किया गया है। याद रखना, यहाँ कंप्यूटर में अंक की मात्रा दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस लिखे हुए पे ध्यान मत देना। ठीक, जो इसमें बताया जा रहा है उसको ध्यान देना। तो कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया है। देखे, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ब्लेज पास्कल आ जाएगा। ठीक है, ब्लेज पास्कल के नाम पे पास्कल बनाया गया है। ठीक है, पास्कल कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, HLL, उच्च स्तरीय भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का नाम क्या है। तो जो सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बना था ये है विश्व का। ठीक है, याद रखना, भारत का नहीं ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पास्कलाइन। ठीक है, पास्कलाइन। और इसको बनाया कौन है, तो इसको बनाया हुआ है ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल जो ऊपर क्वेश्चन में हम लोग देखे हुए हैं। ठीक, इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है एकदम सामान्य सा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 दिसंबर, ठीक, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, तो देखिए वह सक्षम हो केवल, तो ऑप्शन क्या दिया है? आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो ये तीनों क्या होता है? खारिज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो आवश्यक एप्लीकेशन को चला लेता है कंप्यूटर का, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, ठीक है, MS का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जितना भी सॉफ्टवेयर है उसको, ठीक है, एप्लीकेशन को या कुछ भी एप्लीकेशन को यदि चला लेता है उसको बोला जाता है कंप्यूटर साक्षर, ठीक है, वो कंप्यूटर साक्षर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? ये एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखना, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो पुणे में निर्मित किया गया था, ठीक है, पुणे में। और पुणे के कहाँ? तो CDAC में, ठीक, CDAC में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है CDAC का? इसका फुल फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, लिख लीजिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, COMPUTING, ठीक है, कंप्यूटिंग, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही IMP है। क्योंकि देखिए जो परम कंप्यूटर है ये क्या है? भारत देश में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है, याद रखना, ठीक है। आगे इसका डिटेल देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वर्तस 1900, ये वर्तस लिखा गया है, ठीक है, ये 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, इसमें वर्तस वर्ष, ये वर्ष है ना, ठीक। तो 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रे-1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को बोलते हैं, ठीक है, विजय भटकर हैं, ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक है। और इसका पूरा नाम ये क्या लिखते हैं? विजय पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग भटकर, ठीक, याद रखना, विजय पांडुरंग भटकर, जो कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है। नेक्स्ट देखते हैं, परम 10,000 क्या है? ठीक है, तो ये एक एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है, याद रखना। एशिया का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटर कहाँ है? तो वो है जापान में, ठीक। अब द्वितीय कौन सा था? तो वो द्वितीय है परम 10,000, है ना। अब जब परम 10,000 निर्मित हुआ है उस काल के दौरान, ठीक है, उस काल के दौरान ये एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। अभी जो नवनीकृत में दूसरा कंप्यूटर आया है जिसका डिटेल हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डेश एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेनफ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेनफ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा। और इसका यूज़ जैसे देखिए, इसका यूज़ अधिकतर कहाँ पे होता है? जैसे जनगणना वगैरह किया जाता है ना, जनगणना, या फिर कहीं उद्योग वगैरह में किया जाता है, ठीक है। उद्योग में कोई भी हाई लेवल अंकगणित होगा, ठीक है, अंकगणित होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मेनफ्रेम कंप्यूटर का, ठीक। प्रायः हर उद्योग में नहीं रहता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की लंबाई होती है। तो शब्द परास की लंबाई कितना होता है सुपर कंप्यूटर के लिए? तो इसका राइट आंसर है 8 बाइट, ठीक है, 8 बाइट, है ना। तो देखिए 8 बाइट किसके बराबर होगा? तो 8 बाइट होगा 64 बिट के बराबर, 64 बिट इक्वल टू 8 बाइट, है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो होता है 4 बाइट का, ठीक,
4 बाइट का पर्सनल कंप्यूटर जो कि 32 बीट के बराबर होता है, ये होता है पर्सनल कंप्यूटर का। याद रखना, ये आप लोग का बेसिक से इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बेसिक से इंफॉर्मेशन है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? तो देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला गया है ना, तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? ये सिद्धार्थ है, ये भारत का पहला कंप्यूटर है, ठीक। और जो परम कंप्यूटर है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर याद रखना ना। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है HEC2M, ठीक है, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक। तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, तो सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो था PDP-1, ठीक है। इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा भी गया है, याद रखना। इसको SBI के क्वेश्चन में शायद तक पूछा गया है, कंफर्म मेरे को पता नहीं, लेकिन इसको पूछा गया है 2016 या 17 में, ठीक, 2016 या 17 में। उस टाइम इसमें ऑप्शन नंबर 1 में PDP-8 दिया हुआ था, PDP-8, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया था? इसको लोपित कर दिया गया था, तारांकित कर दिया गया था, सबको इक्वल नंबर दिया गया था। तो इसका याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मिनी कंप्यूटर है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर, वो है PDP-1, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, क्योंकि लागत और आकार के कारण ये अपेक्षाकृत विरल है। जो सुपर कंप्यूटर बनता है इसका जो खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके कारण ये विरल है। विरल मतलब कम है, समझिएगा, ठीक है, सघनता वाला विरल मत समझना, विरल का मतलब यहाँ कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, क्योंकि देखिए अनुरूप और अंकीय ये किसको बोला जाता है? तो ये होता है डिजिटल, और अनुरूप को बोला जाता है एनालॉग, ठीक है, एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर का। और इसमें देखिए क्या होता है, जो संकर कंप्यूटर रहता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का क्या है? एक प्रकार है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रता वृद्धि वाले प्रकार के कंप्यूटर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में देखिए CPU जो होता है नॉर्मल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में, इसके जगह माइक्रो कंप्यूटर में क्या लगा रहता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, याद रखना। ये इसका क्या है? प्लस पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए जो ये माइक्रो कंप्यूटर रहता है इसको अधिकतर तौर पे क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर, जैसे क्रोमबुक कंप्यूटर आ गया, ठीक है। ये क्या है? नोटबुक कंप्यूटर किसको बोला जाता है? इसके अंतर जैसे लैपटॉप, इसको बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। ये क्वांटम कंप्यूटर जो है ये क्वांटम बाइट्स पर, BYTES, ठीक है, बाइट्स पर क्या है? आधारित है, क्वांटम बाइट्स पर, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ना, ये एकदम स्पेशली बोल रहा हूँ, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो जो डिजिटल घड़ी होता है उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर लगा होता है, ठीक। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो लॉजिकल सिद्धांत पे काम करता है ना।
लॉजिकल सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डेस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पीढ़ी का। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया गया है। और समांतर प्रसंस्करण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर, हाँ ट्रांजिस्टर ही आएगा, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में क्या किया गया था, ये फर्स्ट का है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का है, ये क्या है, सेकेंड जनरेशन का है, ठीक, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित था? तो जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है वो आधारित है एकीकृत परिपथ पे, ठीक है। और देखिए जो वैक्यूम ट्यूब है ये किसका है, फर्स्ट जनरेशन का है, प्रथम पीढ़ी का। जो ट्रांजिस्टर तकनीक है ये किसका है, सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एकीकृत कंप्यूटर आ जाएगा थर्ड जनरेशन का, तीसरी पीढ़ी का। और जो माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा ये कौन सा है, ये फोर्थ जनरेशन का है, ठीक है, चौथी पीढ़ी का। उसी प्रकार इसमें जैसे एआई में आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, इस प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर में आ जाएगा, ये फिफ्थ पीढ़ी का आ जाएगा, ठीक। तो याद रखना जो पहला पीढ़ी का है वो किसको माना गया है, तो 1946 से 1559, ठीक है। और जो द्वितीय माना गया है 1959 से 1965 के बीच को, ठीक है। अब देखिए तृतीय जो एकीकृत है वो 1965 से 1971 के बीच में है, याद रखना ना। और जो फोर्थ है वो 71 से 1980 के बीच में है, ठीक है। और जो पांचवी पीढ़ी का है वो 1980 से लेके अभी तक का है, ठीक। इस प्रकार इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है इसमें आप लोग को बताया गया है कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का, जो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो इसका जो राइट आंसर वो आएगा ENIAC, ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ा जाता है ENIAC। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेटेड नहीं होगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेटर, क्योंकि ये क्या करता है, इंटीग्रेट करा रहा है, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा है, तो इंटीग्रेटर हो जाएगा। एंड कैलकुलेटर, इसको लिख लीजिएगा, ठीक। ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एन से हो गया न्यूमेरिकल, आई से हो गया इंटीग्रेटर, एंड सी से हो गया कैलकुलेटर, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ था, तो इसका प्रयोग आरंभ कौन से पीढ़ी में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, चतुर्थ पीढ़ी, क्योंकि ये क्या है, एक एकीकृत सर्किट में आएगा, ठीक है, एकीकृत सर्किट जो कि क्या में रहेगा। देखिए अभी हम लोग ऊपर क्या दिखे, इसमें वैक्यूम ट्यूब है, इसमें ट्रांजिस्टर है, इसमें एकीकृत है, लेकिन इसमें जो एकीकृत सर्किट होता है उसका हाई पावर यूज किया जाता है, ठीक। इसको बोला जाता है लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद पांचवी पीढ़ी में आया हुआ है हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि क्या करता है, ग्राफिक को भी समझ जाता है, ठीक है, ग्राफिक को याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। यूनिवैक का विस्तार रूप है, तो यूनिवैक का विस्तार रूप क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसको 1951 में अमेरिका में बनाया गया था, ठीक है, अमेरिका में, याद रखना। और इसका प्रयोग ये सर्वप्रथम बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, तो वाणिज्यिक प्रयोग के लिए बनाया गया है, ठीक है, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए इसको बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है तो वो मापी जाती है वर्ड लेंथ से। वर्ड लेंथ से कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है, ठीक है, याद रखना इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस प्रकार ये जो 30 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिन लोग छात्रावास की तैयारी कर रहे हैं या जिन लोग के फ्रेंड या कोई भी पहचान के लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग को वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।